नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर के 10वें क्लास में जानेंगे कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। इससे पहले हमने क्रिया धातु या मूल धातु के बारे में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्द, अगर आपसे पूछे कि अव्यय शब्द का डिफिनेशन क्या है, तो जिन शब्दों का रूप ना तो लिंग के आधार पर, ना ही विभक्ति, वचन, पुरुष के आधार पर नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? तो अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। जिन शब्दों का रूप लिंग, विभक्ति, वचन या पुरुष के आधार पर नहीं बदलता, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जिसको हम बदल नहीं सकते हैं अपने फेवर में लेकर, ठीक ना। अभी क्या होता है, इंसान थोड़ा सा लालच दे देता तो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे मान लो कि अभी हम किसी और के पक्ष में लड़ रहे हैं, हमको पैसा देगा, हम तुम्हारे पक्ष में चले जाएंगे। तो जो ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द ऐसा नहीं करता। अव्यय शब्द का रूप जैसा है वैसे ही रहेगा, चाहे लिंग कोई भी आए, लकार कोई भी रहे, या नहीं तो कोई भी वचन रहे, पुरुष कोई भी रहे, विभक्ति कोई भी विभक्ति रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलेगा। तो अगर आपसे पूछे अव्यय शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का रूप लिंग, विभक्ति, वचन या पुरुष के आधार पर नहीं बदलता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। यानी इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो 5 भेद में। कितने? 5। कितने भाग में बांटा जाता है? 5 भाग में। कितना भाग में? 5। पहला है क्या? उपसर्ग। पहला भाग क्या है? उपसर्ग। दूसरा है क्रिया विशेषण। पहला उपसर्ग, दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण। तीसरा है क्या? चादी। इसको क्या पढ़ेंगे? चादी। चौथा समुच्चय बोधक। कौन सा शब्द? समुच्चय बोधक। और लास्ट है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। अगर आपसे पूछे कि अव्यय शब्द को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो कितना भाग में? 5 भाग में। पहला हो जाएगा क्या? उपसर्ग। दूसरा क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण। तीसरा क्या हो जाएगा? चादी। चौथा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। और 5वां क्या हो जाएगा? तो विस्मय आदि बोधक। पहला क्या हो जाएगा? उपसर्ग। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तीसरा चादी। चौथा क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। और 5वां क्या होता है? तो विस्मय आदि बोधक। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत है और हिंदी व्याकरण, दोनों के अंतर्गत है। तो इसका एक अलग सा टॉपिक बनाकर दे देंगे, अलग सा वीडियो बनाकर डाल देंगे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं, अभी केवल हम किस पर फोकस करेंगे? तो अव्यय शब्द पर। क्रिया विशेषण जब हम विशेषण पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। क्रिया विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण का चैप्टर आएगा तो हम विशेषण के साथ साथ क्रिया विशेषण भी क्या करेंगे? पढ़ा देंगे। बाकी सब ये समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक जब शब्द पढ़ाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक ना। चादी में बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है यहाँ अव्यय शब्द दिया हुआ। अभी हमें फोकस करना है संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द पर। संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द पर, जो संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे हिंदी से संस्कृत, उस समय क्या आएगा? तो काम आएगा। पहला देखो क्या है? कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहाँ। जैसे कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, WHERE होता है ना, तो वैसे कुत्र का, कहाँ का संस्कृत क्या हो जाएगा? कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ का संस्कृत क्या हो जाएगा? कुत्र। वहाँ का होता है तत्र। वहाँ का संस्कृत क्या होता? तत्र। तत्र मतलब क्या? वहाँ। तो कुत्र मतलब होता है कहाँ, तत्र मतलब क्या होता? वहाँ। अत्र मतलब होता है यहाँ। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। और यत्र मतलब होता है जहाँ। अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब क्या होता? जहाँ। अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ। कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, और अत्र मतलब क्या होता है? तो यहाँ होता है। जबकि अत्र और तत्र मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ, वहाँ। क्योंकि अत्र का होता है यहाँ और तत्र का होता है वहाँ, तो दोनों एक साथ रहेगा तो यहाँ, वहाँ। जैसे अनुवाद रहेगा, तुम यहाँ वहाँ जाते हो, तुम यहाँ वहाँ जाते हो, तो यहाँ वहाँ का जो वहाँ आएगा क्या आ जाएगा? यत्र या तत्र। यत्र या तत्र। कोई दिक्कत? अत्र या तत्र, सॉरी, अत्र या तत्र। देखो उसी तरह कदा मतलब होता है कब। तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, तो कब का क्या हो जाएगा? कदा। कब का? कदा। तदा मतलब होता है तब। तदा मतलब क्या होता है? तब। तदा मतलब तब। अदा मतलब होता है अब। अदा मतलब अब। यदा मतलब होता है जब। अदा मतलब क्या होता है? जब। अदा मतलब जब। जैसे कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, अदा मतलब अब, यदा मतलब क्या? जब। ठीक। जैसे यहाँ देखो, कुत्र मतलब कहाँ, तो कदा मतलब कब, तत्र मतलब वहाँ, तदा मतलब तब, अत्र मतलब यहाँ, अदा मतलब अब, यत्र मतलब जहाँ, यदा मतलब जब। दोनों लग रहा है मिलता जुलता?
ठीक ना। कह मतलब होता है कौन, जैसे तुम कौन हो, तो कौन का क्या हो जाएगा कह, कौन का क्या हो जाएगा कह, कौन का कह। तो एक बार फिर से कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, अत्र या तत्र मतलब यहाँ या वहाँ, तदा कदा मतलब क्या कब, तदा मतलब तब, अदा मतलब अब, यदा मतलब जब। कह मतलब क्या होता है तो कौन, कह मतलब कौन। कीदृशम मतलब होता है कैसा, कीदृशम मतलब क्या होता है कैसा। एव मतलब होता है ही, जैसे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ही का क्या हो जाएगा एव, ही का क्या होता है एव। कैसा का क्या होता है कीदृशम, कैसा का। कथम मतलब होता है क्यों, जैसे इंग्लिश में क्यों को बोलते हैं वह, उसी तरह क्यों का संस्कृत जो होता है क्या होता है कथम। क्या का होता है किम, क्या तुम जाते हो, तो यहाँ जो क्या का आएगा क्या आ जाएगा तो किम, क्या का संस्कृत क्या होता है किम। माँ मतलब होता है मत या नहीं, माँ का अर्थ क्या होता है मत या नहीं, ये वाला माँ नहीं, ये माँ मतलब होता है माता, और यहाँ क्या माँ, माँ मतलब क्या हो जाएगा मत या नहीं। च मतलब होता है और, च मतलब क्या होता है और, च में याद रखना विसर्ग नहीं लगता, इसमें क्या नहीं लगता है विसर्ग हम नहीं लगा सकते हैं। तो च मतलब क्या होता है और, च मतलब और। अद्य मतलब होता है आज, अद्य मतलब आज। स्वः मतलब होता है कल, स्वः मतलब कल, कौन कल आने वाला कल, ठीक ना, कौन कल आने वाला मतलब जो कल आएगा, फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलेंगे। तो स्व मतलब क्या हो जाएगा कल, स्व मतलब कल। है मतलब हिया मतलब होता है कल, ये बीता हुआ कल है। हिया मतलब क्या होता है कल, हिया, हिया मतलब क्या होता है कल, किसके लिए तो बीता हुआ, आने वाले कल के लिए होगा स्व, और बीता हुआ कल के लिए होगा हिया, हिया मतलब क्या हो जाएगा कल। पूरा मतलब होता आगे, पूरा मतलब क्या होता आगे। पश्चात मतलब होता है पीछे, पूरा मतलब आगे, पश्चात मतलब पीछे, पूरा मतलब आगे, पश्चात मतलब पहले का होता है प्राग, प्राग मतलब पहले, अगर पूछेगा कि पहले का संस्कृत क्या होता है तो प्राग, पहले का प्राग। पश्चात का क्या होता है पीछे, पश्चात का पीछे। पूरा मतलब क्या होता है आगे। हिया मतलब क्या होता है कल, हिया मतलब कल। स्व मतलब होता है कल आने वाला कल, स्व मतलब कल आने वाला कल। अद्य मतलब क्या होता है आज, अद्य मतलब आज। चौ मतलब क्या होता है और, चौ मतलब और। माँ मतलब मत या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्राग मतलब क्या होता है पहले। अब देखो उभयता, उभयता मतलब होता है दोनों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर। जैसे सड़क के दोनों ओर पानी है तो वहाँ दोनों ओर के लिए क्या आ जाएगा उभयता, क्या आ जाएगा उभयता, उभयता मतलब दोनों। परिता मतलब होता है चारों ओर, जैसे गांव के चारों ओर क्या है तो जंगल है, तो परिता का क्या अर्थ हो जाएगा चारों ओर, परिता का चारों ओर। जब हम ये संस्कृत में अनुवाद करेंगे हिंदी का संस्कृत, तो वहाँ चारों ओर का जो आएगा संस्कृत क्या आएगा तो परिता। जैसे गांव के चारों ओर क्या है तो वृक्ष है, तो इसका क्या बनाएंगे ग्रामम परिता वृक्षा संति, गांव के चारों ओर क्या है वृक्ष है, तो वहाँ जो चारों ओर के लिए आएगा तो क्या आएगा परिता आएगा। जब हम विभक्ति सूत्र पढ़ेंगे, पहले लकार पढ़ेंगे, लकार के बाद कारक, कारक के बाद क्या पढ़ेंगे तो एक है वाच, वाच के बाद पढ़ेंगे हम लोग विभक्ति, विभक्ति सूत्र में भी ये सब सूत्र आता है, तो वहाँ भी हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन अभी जब अनुवाद बनाएंगे तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको देखना होगा। तो परिता का क्या हो जाएगा चारों ओर, परिता का क्या हो जाएगा चारों ओर, परिता का क्या हो जाएगा चारों। सर्वथा या अभिता मतलब होता सभी ओर, सर्वथा या अभिता मतलब क्या होता सभी ओर, सर्वथा या अभिता मतलब क्या होता सभी ओर, सर्वथा या उभयता मतलब क्या होता सभी ओर। प्रतिदिनम मतलब होता हर रोज, प्रतिदिनम मतलब क्या होता हर रोज, प्रतिदिनम मतलब सर्वदा मतलब सब समय, सर्वदा मतलब क्या होता है तो सब समय, सर्वदा मतलब सब। सदा मतलब हमेशा, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो यहाँ जो हमेशा के लिए आएगा क्या आएगा तो सदा आएगा, क्या आएगा सदा। यथा मतलब होता है जैसा, यथा मतलब जैसा। तथा मतलब होता है वैसा, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा। यावत मतलब होता है जब तक, यावत मतलब जब तक। तावत मतलब होता है तब तक, तावत मतलब तब तक। अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब क्या होता भी। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी। जबकि एव मतलब क्या होता है ही, अपि मतलब भी, ए मतलब क्या होता है भी होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कुत्र मतलब क्या होता है कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, इसको आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे बोलना है क्या। कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, अत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ। कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, अदा मतलब अब, यदा मतलब जब, कह मतलब कौन, कीदृशम मतलब कैसा, ए मतलब ही, कथम मतलब क्यों,
किम मतलब क्या, मा मतलब मत या नहीं, मा मतलब मत या नहीं, च मतलब और, अद्य मतलब आज, सुबह मतलब कल। कौन कल, आने वाला कल, जो आएगा, जो कल होगा। तो आने वाले कल के लिए क्या हो जाएगा, स्व। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, गया नहीं हूं, मैं कल पटना जाऊंगा, तो यहाँ जो कल के लिए आएगा संस्कृत क्या आ जाएगा, स्व आएगा। जैसे आगे देखो, हिया मतलब क्या होता है, कल, ये बीता हुआ कल। जैसे मैं कल पटना गया था कल, तो यहाँ जो कल के लिए आएगा क्या आ जाएगा, तो यह। समझ में आ रहा है ना। पूरा मतलब क्या होता है, आगे, पूरा मतलब आगे, पश्चात मतलब पीछे, प्राग मतलब पहले, उभयता मतलब दोनों, परिता मतलब चारों, सर्वता या अभिता मतलब सभी और, प्रतिदिन मतलब हर रोज, सर्वदा मतलब सब समय, सदा मतलब हमेशा, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसा, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, अभी मतलब अपि मतलब भी। ये कब काम आएगा, जब हम लोग हिंदी से संस्कृत में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, उस समय काम आएगा। लेकिन कभी कभी सवाल पूछता है, अनुवाद दे देगा, कहेगा कि इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है। जैसे मान लो हम देते हैं अनुवाद, राम च श्याम गच्छत, इसका हिंदी हुआ राम और श्याम जाता है। कहेगा कि इन वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो बताओ अव्यय शब्द कौन हो जाएगा, चौ मतलब क्या होता है, और, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द। इसका रूप नहीं बदलेगा, कभी बदलेगा इसका रूप नहीं। तो राम च श्याम गच्छत में अव्यय शब्द क्या हो जाएगा, तो चौ का अर्थ क्या होता है, और, इसीलिए हो गया राम और श्याम जाता है, राम और श्याम जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। आप इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ताकि रटने में क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक ना। ये जब हम लकार पढ़ेंगे तो ये उस समय जब भी अनुवाद बनाएंगे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो ये उस समय क्या आएगा, तो बहुत काम आएगा। जैसे कभी कभी अनुवाद पूछता है कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, हम लोग क्यों जाते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ये सब जब भी अनुवाद बनाएंगे तो वहाँ कहाँ, क्यों, कब, कैसे, जहाँ तहाँ, ये सब का संस्कृत काम आएगा। तो अभी इसको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। अभी केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे दही चूड़ा खाते हैं, तो दही पहले चूड़ा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर दही लाते हैं, फिर चीनी लाते हैं, उसके बाद दही में क्या डाल रहे हैं, चूड़ा को क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं, फुलाने के लिए देते हैं। बस वही काम कर रहे हैं। अभी हम लोग खा नहीं रहे हैं, ठीक ना, खाने का क्या कर रहे हैं, तैयारी। जिस समय लकार बनाना चालू करेंगे उस समय समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये सब क्यों पढ़े हैं, और ये उस समय कितना काम आएगा। जिस समय हम खाएंगे उसी समय पता चलेगा कि दही खट्टा है कि मीठा, चीनी कम लेना है कि ज़्यादा, चूड़ा ढेर खाना है कि कम, अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी तो केवल जमा कर रहा है सब कुछ। तो इसी तरह भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अभी और हम कुछ पढ़ाने वाले हैं जो कि संस्कृत का ही कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द है। इतना से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 100 अव्यय शब्द हम लोग को याद रहना चाहिए, और याद रखना भी जरूरी है। जिस तरह से हम लोग वर्ड मीनिंग को रटते हैं उसी तरह से ये भी रटना जरूरी है। इससे पहले धातु, क्रिया या मूल धातु का भी वीडियो दे दिया है, जो कि जब हम लकार पढ़ेंगे तो वहाँ हमको बैठाना होगा, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, इसका संस्कृत क्या होता है ये जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ है, वे क्या आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। हमने अव्यय शब्द का डिफिनेशन देख लिया है, कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द भी देख लिए थे। अभी चलिए और कुछ देखते हैं। इदानीम या संप्रति मतलब क्या होता है, इस समय। तदानीम मतलब होता उस समय। अगर पूछे जैसे मैं इस समय बाजार जाता हूँ, मैं इस समय पटना जाता हूँ, मैं इस समय दिल्ली जाता हूँ, तो इस समय का जो संस्कृत होगा वो क्या होगा, संप्रति या इदानीम। और उस समय का क्या होता है, तो तदानीम। इदानीम तदानीम, इदानीम तदानीम, या नहीं तो संप्रति मतलब भी इस समय होता है, इदानीम या नहीं तो संप्रति। जैसे इस समय बिहार की राजधानी पटना है तो संप्रति बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, या नहीं तो दूसरा, जैसे इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो संप्रति भारतस्य राजधानी नवी दिल्ली अस्ति, तो इस समय का क्या हो जाएगा, संप्रति, या नहीं तो क्या बोल सकते हैं, इदानीम। उस समय का क्या हो जाएगा, तदानीम। प्राचीन समय में इसका होता पूरा। पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन। पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन। इतस्थ मतलब होता है इधर उधर, इसको क्या पढ़ेंगे, इतस्थ। इतस्थ, इतस्थ मतलब क्या होता है, इधर उधर। इतस्थ मतलब इधर उधर। पूरा मतलब क्या होता है, तो प्राचीन। इतस्थ मतलब क्या होता है, तो इधर उधर। दीवा मतलब होता है दीन। दीवा मतलब क्या होता है, दीन। और नक्तम मतलब दीवा मतलब होता है दीन में। दीवा मतलब क्या होता है, दीन में। जबकि दीना
दीना मतलब क्या होता है तो दिन, दीना मतलब क्या होता है दिन। दीवा मतलब होता है दिन में, दीना मतलब क्या होता है दिन। तो ये में हट जाएगा, क्या हट जाएगा में। नक्तम मतलब होता है रात में, नक्तम मतलब रात में, जबकि केवल रात का हो जाएगा रात्रि या नहीं तो रजनी, केवल रात का, जबकि केवल रात का क्या हो जाएगा रात्रि या नहीं तो रजनी। स या सार्ध या साकम, स या सार्ध या साकम मतलब होता साथ, जैसे तुम मेरे साथ हो तो यहाँ क्या हो जाएगा स, साथ का क्या हो जाएगा स, यानी तो सार्ध मतलब भी क्या होता है तो स, और साकम मतलब भी क्या होता है स होता है। सायं मतलब होता है सांझ, सायं मतलब क्या होता है सांझ, सांझ मतलब संध्या, सायं मतलब क्या होता है सांझ। और अगर जब बात करें भोर का, तो भोर का क्या होता है प्रातः, भोर का क्या होता है प्रातः, भोर का क्या होता है प्रातः। सायं मतलब क्या होता है सांझ। नीचे का होता है नीचा, नीचे है मतलब नीचा, इसको क्या पढ़ेंगे नीचे, नीचे मतलब क्या होता है नीचा। ऊंचे, ऊंचे मतलब क्या होता है ऊंचा, ऊंचे मतलब ऊंचा। पृथक मतलब होता अलग, पृथक मतलब अलग। कुतः मतलब होता है कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से। तुस्निम मतलब होता है चुपचाप, तुस्निम मतलब क्या होता है चुपचाप, जैसे तुम चुपचाप रहो तो चुपचाप का क्या हो जाएगा तुस्निम, चुपचाप का तुस्निम। कुतः मतलब क्या होता है तो कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से। जैसे मैं तुमसे अलग हूँ तो यहाँ अलग का क्या हो जाएगा पृथक, अलग का क्या हो जाएगा पृथक। समझ में आ रहा है ना किस तरह से अब ये शब्द अनुवाद में काम आएगा। जैसे मैं तुमसे अलग हूँ तो अलग का क्या हो जाएगा पृथक, ठीक ना। तुम चुपचाप रहो तो चुपचाप का क्या हो जाएगा तुस्निम, चुपचाप का क्या हो जाएगा तुस्निम। पृथक मतलब क्या होता है अलग। नीचे मतलब क्या होता है नीचा, उच्च मतलब क्या होता है ऊंचा। आगे देखते हैं। सर्वथा मतलब क्या होता है सब तरह। एक पढ़े थे सर्वदा, एक क्या पढ़े थे पीछे सर्वदा, सर्वदा मतलब होता सब समय, सर्वदा मतलब क्या होता सब समय, जबकि सर्वथा मतलब होता सब जगह, सॉरी सब तरह। सर्वथा मतलब क्या होता सब तरह, जबकि सर्वदा मतलब होता सब समय। अन्यथा मतलब होता नहीं तो, अन्यथा मतलब नहीं तो। सर्वथा मतलब होता सब तरह, अन्यथा मतलब होता नहीं तो। ओम या आम मतलब होता हाँ, जैसे हाँ मैं पटना जाऊंगा तो हाँ का संस्कृत क्या होता आम, आम में हलंत है मोह। आम का संस्कृत होता जो आम खाते हैं यानी मैंगो, मैंगो का संस्कृत होता आमरम, क्या आमरम। जबकि आम मतलब क्या होता है हाँ, आम मतलब हाँ, यानी तो ओम मतलब भी क्या होता है हाँ। प्रातः मतलब क्या होता भोर, यानी तो हम बोल सकते हैं इसको क्या सुबह, क्या बोल सकते हैं सुबह। प्रातः मतलब भोर या सुबह। ऊपरी मतलब होता ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, जैसे मैं ऊपर में हूँ तो ऊपर का क्या हो जाएगा ऊपरी। अद्य मतलब होता नीचे, अद्य मतलब क्या होता नीचे। ईसत मतलब होता थोड़ा, ईसत मतलब थोड़ा। बही मतलब बाहर, बही मतलब बाहर। अंत मतलब होता अंदर, अंत मतलब अंदर। बही मतलब बाहर, ईसत मतलब थोड़ा, ईसत मतलब थोड़ा। अद्य मतलब क्या होता नीचे, अधा मतलब नीचे। ऊपरी मतलब क्या होता ऊपर। बही मतलब बाहर, अंत मतलब भीतर। एसम मतलब होता इस वर्ष, एसम का अर्थ क्या होता इस वर्ष। मिरिसा या मिथ्या मतलब होता झूठ, मिरिसा या मिथ्या मतलब क्या होता झूठ। अकस्मात मतलब होता अचानक, अकस्मात मतलब अचानक। अंत मतलब होता इसलिए, अंत मतलब क्या होता इसलिए। निक्सा मतलब होता निकट, निक्सा मतलब क्या होता निकट। अंत मतलब सॉरी अतः मतलब होता इसलिए। एसम मतलब होता इस वर्ष, एसम मतलब इस वर्ष। मिरिसा या मिथ्या मतलब क्या होता तो झूठ, मिरिसा या मिथ्या मतलब झूठ। अकस्मात मतलब क्या होता अचानक, अकस्मात मतलब अचानक। अतः मतलब इसलिए, जैसे मैं जैसे लिखते हैं ना कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है तो वहाँ अतः का अर्थ होता इसीलिए, अतः का अर्थ क्या होता इसीलिए। अतः शब्द का क्या है तो संस्कृत शब्द है, अतः का मतलब क्या होता है इसीलिए। निक्सा मतलब होता है निकट, यानी तो हम बोल सकते हैं समीप, निकट या समीप, यानी तो हम बोल सकते हैं नज़दीक, क्या बोल सकते हैं नज़दीक। तो निक्सा मतलब होता है निकट या समीप, निक्सा मतलब निकट या समीप। धिक मतलब होता है धिक्कार, जैसे तुमको धिक्कार है तो त्वाम धिक, तो यहाँ धिक्कार का क्या आ जाएगा धिक, धिक्कार मतलब क्या हो जाएगा धिक। स्नेह मतलब होता धीरे, स्नेह मतलब क्या होता धीरे। स्नेह, स्नेह मतलब होता धीरे धीरे, स्नेह स्नेह मतलब धीरे, यानी तो यहाँ हो सकता मंदम मंदम, धीरे धीरे। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलती है तो कच्छपा मंदम मंदम चलती, यानी तो कच्छपा सने सने चलती। तो यहाँ सने सने मतलब क्या हो जाएगा धीरे धीरे। प्रायः मतलब होता शायद, प्रायः मतलब शायद, प्रायः मतलब शायद। बहुशः मतलब होता बहुत बार,
बहुत सा मतलब क्या होता, जैसे मैं बहुत बार दिल्ली गया हूँ तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम बहुत सा दिल्ली क्या गच्छामी, मैं बहुत बार कहाँ गया तो दिल्ली गया हूँ। अंतरेण मतलब होता बिना, अंतरेण मतलब बिना। अवश्य मतलब क्या होता, जरूर, अवश्य मतलब जरूर। स्वयं मतलब होता खुद, जैसे मैं वहाँ खुद जाऊँगा। अवश्य मतलब होता जरूर, अवश्य मतलब क्या होता जरूर। अंतरेण मतलब होता बिना, अवश्य मतलब जरूर। स्वयं मतलब क्या होता खुद। क्षणम मतलब होता थोड़ी देर, क्षणम का अर्थ क्या होता थोड़ी देर। कदापि मतलब होता कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, जैसे कभी भी भूकंप आ सकता है तो कभी भी का क्या हो जाएगा कदापि। अग्रता मतलब होता आगे, अग्रता मतलब आगे। पृष्ठता मतलब होता पीछे, अग्रता मतलब आगे, पृष्ठ मतलब पीछे। पुनः मतलब होता बार बार यानी तो फिर, पुनः मतलब बार बार या नहीं तो क्या होता फिर। अनु मतलब होता पीछे, अनु मतलब पीछे। पश्चात मतलब भी पीछे होता और अनु मतलब भी क्या होता पीछे। पश्चात मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे, तो अनु का क्या होता पीछे। इति मतलब होता ऐसा, इति मतलब क्या होता ऐसा। और इब मतलब होता समान, इब मतलब क्या होता समान। इति मतलब ऐसा, एब मतलब क्या होता समान। इति मतलब ऐसा, एब मतलब समान। एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे बोलिए। इदानीम या संप्रति मतलब इस समय, तदानीम मतलब उस समय, पुरा मतलब प्राचीन समय में, इतस्ता मतलब इधर या उधर, दिवा मतलब दिन में, नक्तम मतलब रात में, स या सार्ध या साकम मतलब साथ, सायं मतलब सांझ, नीचे मतलब नीचा, ऊंचे मतलब ऊंचा, पृथक मतलब अलग, कुता मतलब कहाँ से, तुस्निम मतलब चुपचाप, सर्वथा मतलब सब तरह, अन्यथा मतलब नहीं तो, ओम या आम मतलब हाँ, प्रातः मतलब भोर या सुबह, ऊपरी मतलब ऊपर, अध मतलब नीचे, ईसद मतलब थोड़ा, बही मतलब बाहर, अंता मतलब भीतर, ऐसा मतलब इस समय, मृषा या मिथ्या मतलब झूठ, अकस्मात मतलब अचानक, अतः मतलब निक्षा मतलब निकट या समीप, धीग मतलब धिक्कार, सने मतलब सने सने मतलब धीरे धीरे, प्राय मतलब शायद, बहुसा मतलब बहुत बार, अंतरेण मतलब बिना, अवश्य मतलब जरूर, स्वयं मतलब खुद, क्षणम मतलब थोड़ी देर, कदापि मतलब कभी भी, अग्रता मतलब आगे, पृष्ठता मतलब पीछे, पुनः मतलब बार बार या नहीं तो फिर, अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे, इति मतलब ऐसा, इब मतलब समान, इब मतलब समान। आई होप कि आपको अब ये सब पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आ गया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंच सके और इससे उसे लाभ मिल सके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। लाइक करना या सब्सक्राइब करना ये आपके हाथ में है, करना है कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।